हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, वी ऑल नो एरिंग हालैंड के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तो अगर बार्सिलोना मिस करती है एरिंग हालैंड के ऊपर, तो कुछ अल्टरनेटिव्स है जो बार्सिलोना सोच के रखे कि अगर एरिंग हालैंड नहीं तो हम इनमें से किसी एक प्लेयर को खरीद लेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि उन प्लेयर्स में से बार्सिलोना के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर कौन निकल के आ सकता है। सभी चीज़ों के ऊपर नज़र डालेंगे, स्टैट्स के ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो आज की वीडियो में भाई आखिरी तक बने रहना। हो सकता है थोड़ा सा तुमको बोरिंग लगे क्योंकि स्टैट्स के बारे में बात हो रही है ऑफकोर्स, और स्टैट्स किसको पसंद है भाई? मेरे को तो पसंद नहीं थी भाई स्टैटिस्टिक्स पढ़ना, लेकिन हाँ, इस वीडियो के लिए भाई साहब तुम रहना आखिरी तक। एनीवेज, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक OneFootball फॉर कंटिन्यूइंग देयर स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल, एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, OneFootball is the best app which you guys can get for all your football needs, whether it be lineups, team sheet, scores, each and everything is available on OneFootball. Even the top stories of your club is available directly onto your feed in OneFootball. So what are you waiting for? The link is in description. You can go ahead and download OneFootball and भाई साहब enjoy football with OneFootball. Anyways भाई साहब, आज की वीडियो में जो है वो अपन बात करने वाले हैं एक बहुत प्यारे स्टैट के बारे में जो मैं पर्सनली लव करता हूँ जब व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइकर्स, और उस स्टैट को बोलते हैं मिनट्स पर गोल। अब ये मिनट्स पर गोल होता क्या है? अब ये मिनट्स पर गोल का फंडा इतना सिंपल है ना भाई कि कितने मिनट्स लगते हैं एक स्ट्राइकर को गोल मारने के लिए। ये बस इतना सिंपल सा है, मतलब तो समझ जाओ कि इतने मिनट्स लगते हैं एक गोल मारने में स्ट्राइकर को। अब वी ऑल नो यार, स्ट्राइकर्स के लिए गोल मारना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी डज नॉट एक्सपेक्ट स्ट्राइकर्स टू क्रिएट असिस्ट और गेम प्ले बनाना, प्ले मेकिंग। अब ये अगर स्ट्राइकर करेगा तो फिर मिडफील्डर्स क्या करेंगे भाई? स्ट्राइकर से हम चाहते हैं कि वो कंसिस्टेंट रहे गोल के सामने, जब उसके पास शॉट आए वो गोल में कन्वर्ट हो, और टीमो वर्नर अभी फिलहाल उसी में जो है वो जूझ रहा है। सो ये स्टैट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत तुमको मैं अगर रफली समझा दूं तो एक जो सैंपल होता है ना, एक सैंपल आपके सामने रखता हूं। लियोनेल मेसी के मिनट्स पर गोल के बारे में बात करूं इस सीजन के लिए, तो उसने 37 गेम्स खेल के 29 जो है वो गोल्स मार चुके हैं इस सीजन में। और भाई साहब, उसका मिनट्स पर गोल रेशियो जो है वो 113 मिनट्स पे एक गोल मारने का है। मतलब जब 113 मिनट हो जाते हैं तो लियोनेल मेसी एक गोल जो है वो मार देता है। ऑफ कोर्स फुटबॉल 90 मिनट का गेम है, बट स्टिल 113 मिनट पे एक गोल पड़ जाता है। अगर मैं इसके पूरे करियर के बारे में बात कर लूँ, 768 गेम्स में लियोनेल मेसी हैज स्कोर्ड 663 गोल्स, एंड बिलीव मी, ही इज़ नॉट अ स्ट्राइकर। वो विंगर खेला है, मिडफील्डर खेला है, एंड इसका पूरे करियर का मिनट्स पर गोल का रेशियो आता है 94। एक नॉन स्ट्राइकर बंदा हर 94 मिनट में एक गोल तुमको मार के दे रहा है। समझ में आया क्या है ये खेल? यानी 94 मिनट्स पे एक गोल जो है वो लियोनेल मेसी अपने पूरे करियर में देते हुए आया है। तो अपन इस स्टैट के ऊपर एक बार नज़र डालेंगे, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइकर। क्योंकि अपन गोल एक्सपेक्ट करते हैं स्ट्राइकर से, और तो कुछ नहीं। अब तुम स्ट्राइकर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो डिफेंड करे पीछे जा करके, जैसे ग्रीजमैन कर रहा है तो तुम बुद्धू हो भाई, तो तुम बुद्धू हो। एनीवेज, तो अब नाम लिया जाए उन प्लेयर्स का जिसको बार्सिलोना सोच रही है कि अगर हालैंड नहीं तो ये प्लेयर्स। 6 ऐसे प्लेयर हैं। सबसे पहले इनाकी विलियम्स, बाद में आते हैं हमारे मेम्फिस डिपे और मार्टिनेज। हैरी केन का भी नाम यहाँ पे आ रहा है, लुकाकू का नाम आ रहा है, अग्वेरो का नाम आ रहा है, और ऑफ कोर्स एरिंग हालैंड का नाम है। तो ये स्ट्राइकर्स में से कोई एक जो है वो हो सकता है बार्सिलोना में तुमको इस सीज़न लैंड करते हुए दिखे। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टैट के बारे में बात करना। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जिसका स्टैट सबसे बुरा है, और फिर अपन सबसे बेस्ट स्टैट के पास पहुंचेंगे, ठीक है? तो नंबर 6वें पे आते हैं हमारे इनाकी विलियम्स। इनाकी विलियम्स जो है वो 26 साल के प्लेयर हैं, जो भाई साहब एथलेटिक बिलबाओ के लिए खेलते हैं, बट वो एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं है। उन्होंने लेफ्ट विंगर भी खेला है, उन्होंने सेंट्रल फॉरवर्ड भी खेला है, उन्होंने राइट विंग भी खेला है, इवन ही हैज़ प्लेड राइट मिड एज वेल इसी सीज़न में भाई साहब। तो तुम देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो है, मतलब क्या उसको एक वर्ड है यार, अडेप्टेबल है सिचुएशन के हिसाब से। तुम कभी भी कहीं भी खिला सकते हो। इसके स्टैट के बारे में बात कर लूँ, थोड़े से दुखी वाले स्टैट हैं। आई नो यू गाइज वर वेरी एक्साइटेड एथलेटिक बिलबाओ का गेम देख के, इनाकी विलियम्स को ले लो यार। 26 साल का लौंडा है। ही हैज़ प्लेड 35 गेम्स एंड स्कोर्ड ओनली 7 गोल्स एंड 7 असिस्ट उसने दिए हैं। तो इसका पर मिनट गोल का रेशियो आता है 368 मिनट भाई साहब, यानी कि 368 मिनट के बाद ये एक गोल मार के तुमको देगा। अब डू यू वांट हिम एट बार्सिलोना और नॉट भाई? आई डोंट वांट हिम एट बार्सिलोना। और पैसे देने पड़ेंगे एथलेटिक बिलबाओ का, ही विल नॉट कम फॉर फ्री। नंबर 5 में आते हैं हमारे भाई साहब मेम्फिस डिपे साहब। मेम्फिस डिपे जो है उसको भाई हमारे मैनेजर जो है वो पीछे पड़े हुए हैं कि इसको खरीदो इसको खरीदो, क्योंकि ऑफकोर्स वो नीदरलैंड का है और इन्होंने इसको मैनेज किया है भाई जब ये नीदरलैंड के कोच
हुआ करते थे, तो ही नोज कि भाई इससे कैसे करवाया जाए। मेम्फिस डिपे भी जो है वो प्रॉपर नंबर 9 नहीं है, 27 एज का है। ही हैज प्लेड एज अ विंगर, ही हैज प्लेड एज अ स्ट्राइकर एंड ही हैज प्लेड एज अ अटैकिंग मिडफील्डर एज वेल, तो ये भी कई सारे पोजीशंस में खेल सकता है। इसका जो वो स्टैट निकल के आ रहा है, इसने 31 गेम्स खेले हैं, 15 गोल मारे हैं और 9 असिस्ट दिए हैं, तो इसका मिनट पर गोल जो है वो निकल के आता है 157 मिनट्स पे एक गोल दागना। तो ये भी जो है वो कुछ इंप्रेसिंग नहीं है। 157 मिनट्स पे एक गोल मेम्फिस डिपे ने इस सीज़न जो है वो दिए हैं लियोन को। इसी के साथ नंबर 5 में सेम आते हैं भाई साहब हमारे मार्टिनेज। अब मार्टिनेज भी प्रॉपर नंबर 9 टाइप इस सीज़न नहीं खेला, क्योंकि ऑफ कोर्स सामने लुकाकू था तो वो सेकंड स्ट्राइकर तरीके से खेला है कई बार। इसने 37 गेम्स में सेम 16 जो है वो गोल्स मार के दिए हैं विथ 9 असिस्ट, तो इसका भी जो मिनट्स पर गोल का रेशियो है वो 157 ही आता है, यानी कि 157 मिनट्स पे एक गोल मार के आपको मार्टिनेज देगा। इसके बाद भाई साहब आते हैं हमारे आपके फेवरेट हैरी केन। हैरी केन स्पर्स के लीडिंग भाई साहब गोल स्कोरर हैं, और इनकी एज के बारे में बात करूं तो ये केवल 27 साल के हैं। मार्टिनेज का एज मैं तुमको बताना भूल गया, जो तुमको थोड़ा सुन के लगा कि अरे भाई साहब केवल 23 साल का है मार्टिनेज, 23 साल का है मार्टिनेज, बट उसको भी देना पड़ेगा भाई पैसे, ये भी फ्री में नहीं आएगा। मेम्फिस डिपे जो है वो फ्री में आ सकता है। हैरी केन के बारे में बात करूं, हैरी केन आएगा 27 एज का, और इसके लिए भी पैसे तुमको देने पड़ेंगे स्पर्स को। ये जो है ना, इसका स्टैट थोड़ा सा अच्छा है। इसने 40 मैच खेल के 27 गोल दागे हैं, 16 असिस्ट भी दिए हैं। 16 असिस्ट बहुत मायने रखता है ऐसा स्ट्राइकर देना। तो इसका मिनट्स पर गोल का रेशियो आता है अराउंड 117 मिनट्स पर गोल। अब तुम समझ सकते हो ये बहुत प्रोडक्टिव है स्पर्स जैसी टीम में, जब ये 117 मिनट्स पे एक गोल तुमको निकाल के दे रहा है, तो भाई साहब कुछ तो बात है इस बंदे में। हैरी केन मेरे ख्याल से एक अच्छा हो सकता है रिप्लेसमेंट कोई भी नंबर 9 के लिए, बट मेन प्रॉब्लम हैरी केन के साथ क्या है ना कि पैसे देने पड़ेंगे यार और पैसे हमारे पास है नहीं, और अगर पैसे हैं देने के लिए तो भाई हालैंड को ही दे दो ना। वाई टू ब्रिंग हैरी केन। हैरी केन के बाद आता है नाम हमारे पास लुकाकू का। लुकाकू हैज़ बीन इम्प्रेसिंग दिस सीजन सो फार। इसने भाई साहब जो है वो 34 मैचेस खेल करके 25 गोल्स मारे हैं विथ 7 असिस्ट सो फार, और इसका जो है मिनट्स पर गोल आता है 108 मिनट्स पे एक गोल मारना। ये बुरा स्टैट नहीं है, जो भी 110 मिनट के अंदर आ रहा है ना, तुम समझो ये बहुत अच्छा स्टैट है। तो 27 के एज के हिसाब से लुकाकू भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है विथ 108 मिनट्स में एक गोल मारना। भाई साहब दिस इज इंप्रेसिंग। इसके बाद जो है वो आते हैं हमारे अग्वेरो भाई। अब मैं अग्वेरो के बारे में एक बात बताऊं तो अग्वेरो 32 का हो गया यार, 32 का हो गया। बस यही एक बात जो है वो अग्वेरो के लिए खाई जा रही है कि इसकी एज काफ़ी ज़्यादा है। तुम अभी मैं देखो तुम्हें बता रहा हूँ, लुकाकू 27 साल का, मार्टिनेज जो है वो 23 साल का है, इनाकी विलियम्स 26 साल का है, केन 27 साल का है, मेम्फिस डिपे 27 साल का है। तो इनके पास अभी 3-4-5 साल बचे हैं। बट अग्वेरो जो है ना, ऑल्दो वो फ्री आएगा बट स्टिल ही इज 32, और ये पूरा सीजन उसने मिस किया इंजरी के से। इस सीजन केवल उसने 14 गेम खेले और 3 गोल मारे हैं, तो उसका स्टैट काफ़ी ज़्यादा बुरा था। बट अग्वेरो प्रीमियर लीग में हिस्ट्री में बेस्ट मिनट्स पर गोल निकाल के दे रहा है पूरे हिस्ट्री में। यानी तुम थियरी हेनरी से लेकर के एरिक कैंटोना से लेकर के जो भी शरावी, जितने नाम तुमको याद है ना प्रीमियर लीग लेजेंड्स के, सब में अग्वेरो इज नंबर 1 मिनट्स पर गोल देने वाला। अग्वेरो का ये स्टैट है 90 मिनट पे एक गोल देने का पिछले सीजन का। 32 गेम्स में 23 गोल्स मारे हैं, 4 असिस्ट दिए हैं, विच ब्रिंग्स हिम टू 90 मिनट पे एक गोल, यानी कि एक मैच में एक गोल तुमको दे के ही देगा अग्वेरो। इतना इंप्रेसिंग स्टैट है। तो भाई साहब अग्वेरो कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन अगर वो अपने पिछले सीजन टाइप का खेल खेले, बट इस सीजन वो पूरे इंजर्ड था। तो भाई एक्सपेक्टेशंस थोड़े से दबा के चलें तो अच्छा होगा, क्योंकि 32 का भी है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे इंजरीज भी बढ़ती हैं। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम हो सकता है अग्वेरो के लिए। एट लास्ट वी शुड कम टू एरिंग हालैंड। एरिंग हालैंड के तुम स्टैट सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग बौखला जाएगा। एरिंग हालैंड हैज़ प्लेड 31 गेम्स, स्कोर्ड 33 गोल्स एंड हैज़ गिवन 8 असिस्ट सो फार। इसका ये जो रेशियो है वो भाई साहब है 80 मिनट पे एक गोल देना। कहाँ लुकाकू 108 मिनट, हैरी केन 117 मिनट, ठीक है, मेम्फिस डिपे 157 मिनट, और कहाँ एरिंग हालैंड 80 मिनट पे एक गोल। मतलब तुम समझ रहे हो एरिंग हालैंड किस टाइप का स्ट्राइकर है भाई साहब।
80 मिनट पे एक गोल डालना, वो भी डॉर्टमुंड जैसी साइड है उसके पीछे। आई नो देयर आर गुड प्लेयर्स एट डॉर्टमुंड एज वेल, सेंचो हो गया, अपना मार्को रुइस हो गया, विट्सल हो गया, देयर आर गुड प्लेयर्स, आई नो, बट स्टिल दिस गाय इज अ बीस्ट। ये स्टैट्स में एरिंग हालैंड इज वे मच बेटर, ये कहीं कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। हर 80 मिनट पे एक गोल तुमको जो है वो एरिंग हालैंड मार के दे रहा है। तो ऑफ कोर्स एरिंग हालैंड इज बेटर, नो डाउट। सेकंड पे आ रहा है अग्वेरो, नो डाउट। थर्ड में आ रहे हैं लुकाकू भाई साहब। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि कौन सबसे अच्छा होगा इसमें, तो अगर देखो ये तो बात होगी एज की और स्टैट्स की, बट पैसे देने पड़ेंगे लुकाकू के लिए, हैरी केन के लिए, इनाकी विलियम्स के लिए और सब के लिए। तो मेरे ख्याल से इधर अगर हमको पैसे देने हैं तो लेट्स गो फॉर हालैंड, लेट्स बिड ऑन हालैंड, देखते हैं क्या होता है। और अगर भाई साहब हमको फ्री स्ट्राइकर चाहिए, अग्वेरो ऑल दो उसकी स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिंग है और बहुत बेहतरीन है, टू बी रियली ऑनेस्ट। सेकंड में आ रहा है, बहुत बेहतरीन है, अनबिलीवेबल स्टैट्स हैं, बट दैट एज फैक्टर जो है ना, ऐसा लग रहा है कि अपन एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। जहां हम लोग अपने एवरेज एज को कम करते हुए आ रहे हैं पूरे स्क्वाड में, हम 33 ईयर ओल्ड एक स्ट्राइकर खरीद लेंगे जो पूरे सीजन मिस किया इंजरी से। आई डोंट नो विल ही बी सुपरस्टार और नॉट। लुइस सुआरेस को किसने सोचा था कि वो सेकंड टॉप स्कोरर हो जाएगा ला लीगा का एटलेटिको मैड्रिड में जा करके, बट हो सकता है अग्वेरो आग लगा दे भाई आकर के, बट डर है थोड़ा सा। इसीलिए एक सेफ बिडिंग जो मैं बोलूँ वो भाई साहब मेम्फिस डिपे ही नज़र आ रही है। ऑल्दो स्टैट्स आर नॉट दैट इम्प्रेसिंग, बट आई गेस कोमेन के अंडर मेम्फिस डिपे कैन आउटशाइन एनीवन तो नहीं, बट हाँ ही कैन आउटशाइन हिमसेल्फ। अपने पास्ट को तो आउटशाइन कर ही सकता है। 27 साल का है, 28, 29, 30, 31, 4 साल जो है वो अपन को तो दे ही सकता है यार। तो फ्री आ रहा है, प्लस अपने ही मैनेजर के अंडर आ रहा है। आई गेस मेम्फिस डिपे कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, लुकिंग एट उसने 23 गेम एज अ सेंट्रल फॉरवर्ड खेले हैं, 5 गेम एज अ लेफ्ट विंगर खेले और 3 गेम एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खेले। तो हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली इसको कहीं भी बैठा सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि नहीं भाई इस गेम में मेसी को फॉल्स 9 खिलाना है, तो मेम्फिस डिपे कैन कहीं भी जा सकता है, लेफ्ट विंगर बन सकता है। अंसु फाटी आ गया तो अंसु फाटी को कहाँ खिलाएंगे, ग्रिजमैन कहाँ खेलेगा। सब चीज़ों का समाधान मेम्फिस डिपे लग रहा है। सो आई एम सेइंग लेट्स ब्रिंग मेम्फिस डिपे। अग्वेरो एज ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, इंजरीज का खतरा है, ही कैन बी अ बीस्ट नो डाउट, बट आई थिंक इट विल बी अ स्टेप बैकवर्ड। पता नहीं क्यों इट फील्स लो। तो यहाँ आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। आई नो दिस वीडियो वॉज क्वाइट बोरिंग क्योंकि स्टैट्स तो बट एनीवेज आई नो तुम बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। बाकी डाउनलोड वन फुटबॉल अगर तुमने डाउनलोड नहीं किया है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ज़्यादा देर चाल नहीं भैया, है ना, लिंक से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में वन फुटबॉल लिख के डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज की साइनिंग आउट, टेक केयर, पीस, विस्कल बारसा, जय हिंद। क्लब फुटबॉल इज बैक भाई साहब वंस अगेन, एंड चेल्सी हैज बीन थ्रेश्ड बाय वेस्ट ब्रॉम। वो थियागो सिल्वा को रेड कार्ड मिल गया ना, इसलिए थोड़ा डिस्टेबलाइज हो गई उनकी जो है वो डिफेंस। एनीवेज मिलता हूँ, बाय।